गुड मॉर्निंग जेमसी की आप सभी को आज के इस नई सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज का मेरा मॉर्निंग डिवोशन का शीर्षक है, पर जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार हमें देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस नई सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए पिता जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर हे पिता, इस डिवोशन वीडियो में जो भी हम सुने उसे अपने जीवन में उतार सके और हर दिन ये बात याद रखे कि आपने अपनी संतान होने का अधिकार हमें दिया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अद्भुत है ना कि पहला यूहन्ना 1:12 में कि जब हम सबसे पहले देखते हैं, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर अपनी संतान होने का अधिकार हमें देता है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम सब पाप में घिरे हुए थे, हम सब पुराने पापी स्वभाव में घिरे हुए थे, लेकिन जब हम उसे ग्रहण करते हैं, अपना पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व की ओर बढ़ते हैं, तो परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते, उस पर विश्वास करते, तो परमेश्वर हमें अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। परमेश्वर अपना पुत्र और पुत्री हमें कहलाते हैं। और अद्भुत है ना कि परमेश्वर, जब हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर, उस पापी कपड़ों को छोड़कर, उस मेले चिथड़े कपड़ों को छोड़कर हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है, परमेश्वर को ग्रहण करना है अपने जीवन में और परमेश्वर पे विश्वास करना है, ताकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहला सके, उसके संतान हम कहला सके। इफिसियों 2 अध्याय उसका 6 वचन में कहता है कि हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। ये अद्भुत है। जब हम परमेश्वर पर ग्रहण करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, तो हम एक परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। और संतान होने के साथ साथ हम उस स्वर्गीय स्थानों पर भी बिठाए गए। हम एक राजदूत हैं जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है। अद्भुत वायदा है परमेश्वर का। और हर दिन परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। हम डरे नहीं, घबराए नहीं। दुख, तकलीफें, चिंता, ये सब कई बार हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वायदे को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र और पुत्रियां कहलाया, संतान होने का अधिकार दिया है। आगे हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 13वां वचन। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। अद्भुत है ना कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, सच में हम सब ने परमेश्वर को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया और संतान बन गए। तो अब ना हम लहू से जीवित है, ना हम शरीर की इच्छाओं से, जो हमारा पापी स्वभाव है, जो हमारे जीवन की अभिलाषा है, ना हम उससे जीवित है, ना मनुष्य की इच्छा से जीवित है, लेकिन हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हम परमेश्वर की कवरिंग में उत्पन्न हुए। हम परमेश्वर के डर भी अगुवाई में उत्पन्न हुए, जो हमें प्रत्येक दिन हमें संभालता है। और एक पिता जिस प्रकार अपने बच्चों को संभालता है, उनकी कमी घटी को पूरा करता है, सांसारिक पिता, उसी प्रकार हमारा आत्मिक पिता भी हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। जब हम अपनी शरीर की इच्छाओं से नहीं जीते, जब हम मनुष्य की इच्छा से नहीं जीते, लेकिन जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार जीते, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। हम बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। हम देखें यूसुफ का उदाहरण। उसके भाई उसे बेच देते हैं। वो उस मिस्र देश में जो संसार का चित्र है, वो अकेला था, लेकिन परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता है और वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। यूसुफ भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है और हर एक काम में यूसुफ को परमेश्वर सफलता देता है। हर एक काम में यूसुफ को परमेश्वर बढ़ाता है, उसे आशीष देता है। हर एक काम में परमेश्वर उसे 100 गुना आशीष देता है और अद्भुत रीति से उसको बढ़ाता है। तो उसी प्रकार हमें भी याद रखना है प्रत्येक दिन कि परमेश्वर की हम संतान ठहर चुके हैं। परमेश्वर को सिर्फ हमें ग्रहण करने की जरूरत है। तो इस सुबह में मैं आप सभी को ये उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर में बढ़िए, परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए, उस उद्धारकर्ता के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में। दुख तकलीफों को ग्रहण नहीं कीजिए,
चिंताओं को ग्रहण नहीं कीजिए, लेकिन परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। तो ना तो हम लहू से जीवित रहेंगे, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य से, लेकिन हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए और परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। प्रभु दे धन्यवाद इस मॉर्निंग डिवोशन के लिए। आप परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आमीन।